नीरज सिंह को अचानक लगा कि अब उनको मर जाना चाहिए और नीरज सिंह ने खुद को गोली मारी और अपने साथ साथ उन 4 लोगों को भी कहा कि तुम लोग भी मर जाओ, और वो लोग मर गए। नीरज सिंह आपको याद है 2017 21 मार्च धनबाद के स्टील गेट सरायढेला के सामने सैकड़ों गोलियां चलती हैं और एक नहीं 4 लोगों की मौत होती है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर रहते हैं नीरज सिंह, रघुकुल के जो युवराज हैं, उनकी हत्या होती है। खुलेआम दिन में गोली मारा जाता है और लगभग 56 गोलियां उनके छाती पर लगते हैं और उनके साथ साथ उनका ड्राइवर, उनका पीए और उनका बॉडीगार्ड, जो पर्सनल बॉडीगार्ड होता है, वो भी मारे जाते हैं। कल उसका फैसला कोर्ट में आया। आपको ये चर्चित घटनाक्रम याद है? संजीव सिंह पूर्व विधायक जो 8 साल तक जेल में रहे, आपको जानकारी है? और कल उसका फैसला आया, कोर्ट ने तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि सबूत नहीं मिल पाए कि इस हत्या में उनका हाथ है। पर्याप्त तो ठोस सबूत नहीं मिल पाए कि नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या में संजीव सिंह और तमाम 11 जो आरोपी हैं उनका हाथ है, वो छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि नीरज सिंह की हत्या किसने की? फिर अगर संजीव सिंह ने नहीं की, जनेंद्र सिंह ने नहीं की, गया सिंह ने नहीं की, महंत पांडे ने नहीं की, सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने नहीं की, तो नीरज सिंह की हत्या किसने की? और अगर इन लोगों ने हत्या नहीं की तो फिर इनको 8 साल किस आधार पर जेल में रखा गया? क्यों जेल में रखा गया? लगभग 408 तारीखें पड़ी इस मामले में। 48-39 तारीख में आरोप तय कर दिया गया था, आरोप गठित कर दिया गया था, और उसके बाद फिर अचानक 8 साल बाद साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी। 2017 की घटना 25 आते आते उनको साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया जाता। तो किसने मारा अशोक यादव को, जो नीरज सिंह के आप सचिव पीए हुआ करते थे? किसने मारा चंद्र प्रकाश महतो को, जो नीरज सिंह के ड्राइवर हुआ करते थे? किसने मारा मुन्ना तिवारी को, जो नीरज सिंह के बॉडीगार्ड हुआ करते थे? ये सवाल तो है ना, किसी ने तो मारा है। हम जो बात शुरू में बोले कि नीरज सिंह को अचानक लगा कि चलो भाई गोली मार लेना है, तो वो गोली मार लिए, फिर बाकियों को बोल तुम लोग ही मर जाओ, तुम लोग ही गोली मार लिया। ये तो नहीं हुआ होगा, किसी ने तो मारा है नीरज सिंह को। तो ये तो पुलिस को बताना चाहिए कि किसने मारा है नीरज सिंह को। नीरज सिंह की पत्नी को यह जवाब देना चाहिए, अशोक यादव के बेटे को यह जवाब देना चाहिए, चंद्र प्रकाश महतो की पत्नी को जवाब देना चाहिए, जो मुन्ना तिवारी है उनके परिवार के लोगों को जवाब देना चाहिए कि आखिर नीरज सिंह को किसने मारा। जब पुलिस ने आरोपी बनाया, पुलिस ने कई गवाह लाए, पुलिस ने शूटरों को गिरफ्तार किया, तो फिर साक्ष्य के अभाव में छूट गया, सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। क्या पुलिस ने कोई गड़बड़ी की? क्या पुलिस ने जानबूझकर साक्ष्य का अभाव दिखाया, या जानबूझकर संजीव सिंह को आरोपी बनाया? दोनों में तो कुछ एक ही हुआ होगा। या तो संजीव सिंह को आरोपी किसी दुश्मनी में बनाया गया और उनका 8 साल का जीवन जेल में उनको बिताना पड़ा, या फिर संजीव सिंह को बचा लिया गया। दोनों में कोई एक ही चीज हुआ होगा। लेकिन इन सब के बीच वो सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आखिर नीरज सिंह की हत्या के पीछे कौन था? ये कोर्ट को बताना चाहिए, माननीय न्यायालय को यह बात बतानी चाहिए, और उन पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाए, पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाए। तो 8 साल तक क्या जांच कर रहे थे? आयो जो है इस केस के, वो क्या कर रहे थे?
तमाम जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी वो क्या कर रही थी कि साक्षी इकट्ठा नहीं कर पाई। कैसे लोग न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करें, कैसे लोग पुलिस पर भरोसा करें। या तो पुलिस ने गलत तरीके से आरोपी बनाया संजीव सिंह को, या फिर पुलिस ने गलत तरीके से संजीव सिंह को बचा लिया। दोनों में यही हुआ होगा। अब इसमें अगर संजीव सिंह दोषी नहीं है तो मूल दोषी जो है वो तो छूट गया। इस घटना में कल जो हुआ, इस तरीके से न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया संजीव सिंह और उनके साथ और 11 लोगों को, तो इस घटना में तो यह हुआ कि संजीव सिंह को फंसाया गया और वो लोग कहां गए जिन लोगों ने फिर नीरज सिंह को मारा। ये सवाल तो है ना, और इस सवाल का जवाब कौन देगा? आयोग देगा, जिस आयोग के द्वारा इस पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा था, जांच किया जा रहा था। 35 गवाह तैयार किए गए थे, 35 गवाह थे, 400 आसपास तारीख पड़ी, मामला 8 साल तक चला। तो कैसे होगा? पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम यह है कि जब कोई घटना घटती है तो उसमें जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे और जो हत्यारा है उसको सजा दिलाए। सिर्फ उसको जेल नहीं भेजे, बकायदा जो अपराधी है, जो हत्यारा, उसको सजा दिलाए। लेकिन यहां तो भाई सब केसेस में साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी हो जाती है। पुलिस आरोपी बनाती है और पुलिस ही साक्ष्य कमजोर कर देती है और लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं। कल यानी 27 तारीख को, 27 अगस्त को एक फैसला आता है धनबाद में, जिसमें नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जो 11 आरोपी थे, पूर्व विधायक संजीव सिंह और उनके साथ और जो लोग थे, सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उसके बाद यह सवाल है कि आखिर नीरज सिंह की हत्या, अशोक यादव की हत्या, मुन्ना तिवारी की हत्या और चंद्रप्रकाश महतो की हत्या किसने की? खुद तो नहीं मरे हैं, किसी ने तो मारा है। इतनी गोलियां चली दिन दहाड़े, छाती में 56, 57, 58, 60 गोलियां नीरज सिंह की निकली थी पोस्टमार्टम के दौरान, तो किसी ने तो मारा ही था। किसने मारा था, ये सवाल तो जिंदा ही रह गया। अब इस मामले में ना तो नीरज सिंह के परिवार को इंसाफ मिला, ना अशोक यादव के परिवार को, ना मुन्ना तिवारी के परिवार को, ना चंद्रप्रकाश महतो के परिवार को। पता नहीं किसको इंसाफ मिला। और सब कुछ गलती सिर्फ उस आयोग की है जो उस केस के इन्वेस्टिगेशन में थे और पूरी टीम की जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था। हाँ, साक्ष्य इकट्ठा आप नहीं कर पाए तो गलती किसकी होगी? न्यायालय तो साक्ष्यों के अभाव, न्यायालय जो कोर्ट होता है, जो माननीय न्यायालय होता है, वो साक्ष्यों को, सबूतों को देखकर उस आधार पर फैसला सुनाता है। अगर आयोग चार्जशीट में सबूत ही नहीं डालेंगे, आयोग पूरे जांच के दौरान सही गवाही नहीं पेश कर पाएंगे, सही साक्ष्य नहीं पेश करेंगे, तो छूट ही जाना है। इसमें दोष ना तो संजीव सिंह का है, ना नीरज सिंह के परिवार का है और ना किसी का। इसमें तो दोष सिर्फ और सिर्फ आयोग का है। या तो उन्होंने गलत तरीके से संजीव सिंह का नाम डाला या फिर संजीव सिंह को गलत तरीके से बचाया। दोनों में एक ही कुछ हुआ। अब ये सवाल घूम रहा है, कई राजनेता लिख पढ़ रहे हैं कि आखिर किसने मारा नीरज सिंह को। हम लोग भी वही पूछना चाहते हैं कि आखिर किसने मारा नीरज सिंह को, अशोक यादव को, मुन्ना तिवारी को और चंद्रप्रकाश महतो। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर कमेंट पे आपकी भी यही सोच है, आप भी यही सवाल रखते हैं, तो कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं